मुअम्मर क़ज़ाफ़ी की कहानी। मुअम्मर मोहम्मद अबू मनियार अल-क़ज़ाफ़ी 1942 में लीबिया के शहर सुर्त के करीब एक बद्दू कबीले में पैदा हुए। क़ज़ाफ़ी का बचपन एक गरीब और सादा माहौल में गुजरा, जहां उनके वालिद चरवाहे थे। इब्तिदाई तालीम के बाद क़ज़ाफ़ी ने फ़ौज में शमूलियत इख्तियार की और मिस्र के सदर जमाल अब्दुल नासिर से मुतासिर होकर कौम परस्त नज़रियात अपनाए। 1969 में सिर्फ 27 साल की उम्र में क़ज़ाफ़ी ने एक गैर खूनी फौजी इनकलाब के जरिए लीबिया के बादशाह इदरीस को माज़ूल किया। इस इनकलाब के बाद क़ज़ाफ़ी ने खुद को मुल्क का रहनुमा करार दिया और एक नया सियासी निज़ाम मुतारफ कराया जिसे जमहूरिया अवामी कहा जाता था। इस निज़ाम के तहत लीबिया को बरारास्त अवामी कमेटियों के जरिए चलाया जाता था, ताहम असल ताकत क़ज़ाफ़ी के हाथ में रही। क़ज़ाफ़ी की क़यादत में लीबिया ने तेल की दौलत से फ़ायदा उठाया और मुल्क की मईशत को बेहतर किया। वो बैन अल-अक़वामी सतह पर भी एक मुतनाज़ा शख्सियत के तौर पर उभरे, ख़ास तौर पर मगरिबी ममालिक के साथ उनके ताल्लुकात कशीदा रहे। उन्होंने कई दहशतगर्द तंजीमों की हिमायत की और मगरिबी ममालिक की मुखालफत की, जिसकी वजह से उन पर पाबंदियां भी आयद हुईं। 1980 की दहाई में लीबिया पर अमरीका ने पाबंदियां आयद की और 1986 में अमरीकी फ़िज़ाई हमले में क़ज़ाफ़ी को कत्ल करने की कोशिश भी की गई, लेकिन वो बच गए। क़ज़ाफ़ी ने अपने नज़रियात को सब्ज़ किताब के जरिए फैलाया, जिसमें उन्होंने अपने सियासी और मुआशरती ख़यालात का इजहार किया। 2011 में अरब बहार के दौरान लीबिया में क़ज़ाफ़ी के खिलाफ अवामी बगावत का आगाज़ हुआ। मुजाहिरीन ने उनके तवील इक़्तिदार को चैलेंज किया और खाना जंगी शुरू हो गई। नेटो ने मुजाहिरीन की हिमायत में फ़िज़ाई हमले किए, जिससे क़ज़ाफ़ी का इक़्तिदार कमज़ोर हुआ। मुअम्मर क़ज़ाफ़ी की शख्सियत और दून हुकूमत के मज़ीद पहलू। क़ज़ाफ़ी का दून हुकूमत सिर्फ लीबिया के लिए ही नहीं बल्कि आलमी सियासत के लिए भी निहायत अहम और पेचीदा रहा। उन्होंने खुद को इनकलाबी रहनुमा के तौर पर पेश किया और मगरिबी साम्राज्यत के खिलाफ इल्म बगावत बुलंद किया। क़ज़ाफ़ी ने खुद को अफ्रीकी कौम परस्ती और अरब कौम परस्ती का अलमबरदार करार दिया और मगरिबी ताकतों के खिलाफ आज़ादी की जिदोजहद को फ़रोग़ दिया। क़ज़ाफ़ी का सियासी नज़रिया। क़ज़ाफ़ी का सियासी नज़रिया उनकी किताब सब्ज़ किताब में पेश किया गया, जिसमें उन्होंने अपनी रियासत के सियासी, इक़्तिसादी और समाजी उसूलों को बयान किया। ये किताब 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है। एक सियासत। क़ज़ाफ़ी ने जमहूरियत की रवायत को मुस्तरद करते हुए बरारास्त जमहूरियत का तसव्वुर पेश किया। उनके मुताबिक इंतख़ाबात अवाम को असल इख्तियार देने के बजाय सिर्फ नुमाइंदों को मजबूत बनाते हैं। 2 मईशत। उन्होंने सरमायादाराना और इश्तिराकी निज़ामों को मुस्तरद करते हुए माशी निज़ाम में सोशलिस्ट पहलुओं को शामिल किया और कहा कि तेल और दीगर वसाइल को कौमी तहवील में लाया जाए ताकि अवाम की फलाह के लिए इस्तेमाल हो सकें। 3 मुआशरत। उन्होंने कबायली और समाजी निज़ाम को मजबूत करने पर जोर दिया और लीबिया की समाजी साख्त को इसमें ढालने की कोशिश की। बैन अल-अक़वामी ताल्लुकात। क़ज़ाफ़ी ने अरब दुनिया और अफ्रीकी ममालिक में अपनी अहमियत बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ हिकमत अमली अपनाई। उन्होंने 1970 की दहाई में मुत्तहिदा अरब जमहूरियत के क़याम की कोशिश की, जिसका मकसद लीबिया, मिस्र और शाम को एक मुत्तहिदा रियासत के तौर पर सामने लाना था, लेकिन यह मंसूबा नाकाम रहा। बाद में क़ज़ाफ़ी ने अफ्रीका में अपनी अहमियत बढ़ाने के लिए अफ्रीकी इत्तेहाद की तश्कील में सरगर्म किरदार अदा किया। उन्होंने खुद को अफ्रीका का बादशाह कहलाया और अफ्रीकी इत्तेहाद, अफ्रीकन यूनियन के क़याम के लिए माली ताअवुन फराहम किया। दहशतगर्दी और तनाज़ात। क़ज़ाफ़ी का दौर दहशतगर्दी और आलमी तनाज़ात से जड़ा हुआ था। 1980 की दहाई में लीबिया पर दहशतगर्द हमलों में मुलव्वस होने का इल्ज़ाम था, जिनमें ख़ास तौर पर 1988 में लाकरबी बम धमाका शामिल है, जिसमें एक अमरीकी तैयारा गिराया गया था। इस वाक़ये के बाद लीबिया पर मज़ीद बैन अल-अक़वामी पाबंदियां आयद की गईं। इक़्तिदार का ख़ात्मा। 2011 में अरब बहार के दौरान दीगर अरब ममालिक की तरह लीबिया में भी हुकूमत मुखालिफ मुजाहरे शुरू हुए।
क़ज़ाफ़ी की हुकूमत ने इन मुजाहिरों को दबाने की कोशिश की, जिससे सूरत हाल मजीद खराब हो गई और खाना जंगी की शक्ल इख्तियार कर ली। नेटो ने बागियों की मदद के लिए फिजाई हमले किए, जिससे क़ज़ाफ़ी की फौजी ताकत कमजोर पड़ गई। आखिरकार 20 अक्टूबर 2011 को क़ज़ाफ़ी को उनके आबाई शहर सुर्त के करीब बागियों ने गिरफ्तार किया और कत्ल कर दिया। उनकी मौत के बाद लीबिया में तवील मुद्दती इस्तेहकाम बहाल न हो सका और मुल्क मुसलसल सियासी अदम इस्तेहकाम और मुसल्लह गरोहों के दरमियान लड़ाई का शिकार है। विरासत और तनकीद। क़ज़ाफ़ी का 42 साला इक़्तिदार एक मुतनाज़ा दौर था। उनके हामी उन्हें एक कौमी रहनुमा के तौर पर देखते हैं जिन्होंने लीबिया को खुद मुख्तारी और तरक्की दी, जबकि उनके मुखालिफिन उन्हें एक जाबिर आमिर के तौर पर याद करते हैं जिन्होंने सियासी आज़ादियों को कुचल दिया और अपनी ज़ाती ताकत को मजबूत करने के लिए मुल्क के वसाइल का इस्तेमाल किया। उनकी विरासत आज भी लीबिया में तकसीम का सबब बनी हुई है, जहां मुख्तलिफ गिरोह और कबाइल इक़्तिदार के लिए लड़ रहे हैं और मुल्क एक मुत्तहिद रियासत के बजाय मुतअद्दिद धड़ों में बटा हुआ है।